कन्याकुमारी से चलकर भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंच चुकी है और अब दिल्ली की दहलीज पर है। भारत जोड़ो यात्रा का 107वां दिन है और इस समय पाखल में विश्राम कर रही है और करीब 4 बजे यात्रा फिर से चालू होगी और कल दिल्ली में प्रवेश करेगी। भारत यात्री है हमारे साथ, हिमाचल से हैं ज्योति खन्ना, इनसे बात करेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरह से जब ये चले। और आप अब हरियाणा की दहलीज पर हैं और दिल्ली समझ लीजिए बहुत नजदीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप कन्याकुमारी से चले? देखिए, जब हम कन्याकुमारी जब साउथ में थे तो एक लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें नॉर्थ वालों को। तो लेकिन फिर भी वहां के जो लोग सड़क पे अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए उतरे थे और उन लोगों में एक हम लोगों से भी इतना प्रेम था कि ये भारत यात्री हैं और राहुल जी के साथ रह रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम को वो अपनी भावनाओं से जो थे व्यक्त कर रहे थे कि कुछ लोग जो मिल रहे थे वो हक कर रहे थे और कुछ लोगों का था कि नहीं, वो वेव करके जो अपनी भावनाओं को बता रहे थे और कुछ लोग जो है वो हमें अपनी भाषा में समझाना चाह रहे थे कि ये हमारी प्रॉब्लम है। वो एक दूसरे की हेल्प लेके अपनी प्रॉब्लम्स को हमारी तरफ बता रहे थे कि शायद हम राहुल गांधी से जी अपने नेता राहुल गांधी जी से ना मिल पाए, लेकिन आप लोग उनके साथ हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो आप बता सकते हैं। तो वहां के लोगों की भावनाएं, उसके साथ अलग अलग भाषा के साथ संस्कृति भी बिल्कुल अलग थी। उनका खाना पीना रहना बिल्कुल डिफरेंट था नॉर्थ के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना अनेकता में एकता, वो हमें क्योंकि ये हमारी 9th स्टेट है और इन 9 राज्यों में पहुंचते हुए हमें वो पूरी भारत में नजर आई। ऐसे ही एक्सपीरियंस हमारे जो हम लोग भारत यात्री हैं अपने कंटेनर में रहते हैं, वो भी एक बंजारों की तरह अलग अलग तरह से एक नई बस्ती बसाकर जो चलते हैं। आज हमारी बस्ती यहाँ होती है, कल हमारी बस्ती वहाँ होती है, तो वो भी एक छोटा सा मिनी जो है इंडिया नजर आता है जिसमें सभी स्टेट के लोग जो एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। मेरा सबसे ज्यादा जो रहा एक जब हमारा फास्ट था तो साउथ इंडियंस को ये था कि ये लोग फास्ट हैं तो क्या खाएंगे कैसे, तो स्पेशल उनका ये रहता था कि नहीं आप लोग क्या लोगे। नवरात्रि के फास्ट भी इन्हीं बीच में आए थे क्योंकि हम लोग 5 महीने से अपने घर से बाहर हैं। दिवाली भी अपने बाहर है। का ये रहता था कि नहीं, ये लोग जो हैं किसी तरह से यहाँ से निराश होकर ना जाएं। उनके जो है एक दूसरे के प्रति स्नेह बहुत था। ये महसूस नहीं होना मिला आपको कि आप घर से बाहर हैं और एक नया परिवार मिला। जितने लोगों से हम मिलते रहे वो परिवार के लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। फिर उसके बाद एक केरल में महिलाएं थी, छोटी सी हाइट की वो महिला थी, ओल्ड लेडीज थी। जब वो हम वहां से क्रॉस हो रहे थे तो उस लेडी ने मुझे जब हग किया और मेरे हाथ को पकड़ के चूमा तो एक मेरे मन में वो एक मदर की तरह फीलिंग्स आई। तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह देखने लगी। तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी लेकिन भावना इतनी अच्छी थी कि मैं दर्शा नहीं पाई और उसको मैंने अपने छोटे सी फोटो में कैद करके अपने फेसबुक पे लगाया कि ये सारी उम्र की मेरी केरल की जो है याद रहेगी। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आप केरल से या कन्याकुमारी से उस तरफ आ रहे थे तो आपको लगा नहीं चलते समय कि यार ये डिसीजन गलत ले लिया, ऐसा नहीं चलना चाहिए था? पैदल चल रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, पैरों में छाले भी पड़ रहे हैं, कब तक ऐसे चलते रहेंगे? नहीं, मैं इससे पहले जो थी मैं आजादी गौरव यात्रा हमारी कांग्रेस सेवा दल की चली थी, वो 6 अप्रैल से 1 जून तक रही, जो साबरमती आश्रम से लेकर राजघाट में खत्म हुई दिल्ली में। तो वो एक यात्रा मैं कर चुकी थी। उस यात्रा में जो थे मेरे पाँव में छाले जरूर आए थे और वो यात्रा भीषण गर्मी के बीच में हुई थी। तो एक उस यात्रा का एक्सपीरियंस भी मेरे साथ था, तो इतना महसूस नहीं हुआ और बल्कि मुझे खुशी हुई कि मैं अब मिनी भारत को जानूंगी, अलग अलग जगह में जान के उन लोगों से मिलूंगी। तो एक मुझ में अपना ही एक खुशी थी कि मेरे को इसमें सिलेक्शन हुई है और मैं अपने आप को सच में कैसे आप सिलेक्शन हुई, आपका चुनाव कैसे हुआ और आप कैसे मिला आपको कि आप आइए और भारत यात्री बनी? मैं जैसे आजादी गौरव यात्रा जो 1275 किलोमीटर की रही, वो यात्रा पहले कर चुकी थी। 1 जून को वो कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो चरण था वो भारत जोड़ो यात्रा का इसी साल में शुरू हो रहा था। तो हमारा संगठन सेवा दल है, तो सेवा दल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी देसाई जी ने जब पूछा गया कि भारत
जोड़ो यात्रा आरंभ हो रही है, कौन जाना चाहता है? तो सबसे पहले मैंने नाम लिया कि मैं इस यात्रा को पूर्ण करना चाहती हूँ, क्योंकि आजादी गौरव यात्रा में अहमदाबाद में जो मुझे लोग मिले, उसके साथ जैसे अहमदाबाद से दिल्ली तक के हम लोग 4 स्टेटें हमने कवर की, तो वो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक छोटा सा परिवार था। तो मुझे लगा कि जब उस यात्रा में इतना परिवार मिला, तो जब भारत जोड़ो यात्रा है तो उसमें पूरा भारत मुझे मिलेगा, तो मैं बहुत उत्साहित हुई और अपना नाम दिया। फिर हमारे जो इस यात्रा के इंचार्ज हैं माननीय राजा दिग्विजय सिंह साहब जी और मुकेश उन्होंने इंटरव्यू लिया, दिग्विजय जी ने। तो इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने पूछा कि आप चल पाएंगे, और उनको जब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए साथ में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। 88 साल के एक नौजवान आपके साथ चलते हैं, मिश्रा जी हैं, नाम पूरा मैं भूलता हूँ, मध्य प्रदेश झांसी से आते हैं। उनको देख के आपको हिम्मत मिलती है कि जब वो 88 साल के होकर के फर्राटा दौड़ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो आप लोग तो फिर यंग हैं, आप तो अच्छा चल सकते हैं। बिल्कुल, वो देख के हमें और ज्यादा खुशी होती है कि जब ये बुजुर्ग चल रहे हैं, तो जब हम इस एज में होंगे तो हम भी इसी तरह से यात्रा करेंगे, तो हमारे मन में ये उत्साह आता है। और हमारे साथ जैसे आज हम लोग उनके लिए बोलते हैं कि देखो वो अंकल इतनी एज में चल रहे हैं, तो लोग हमारे लिए भी बोलेंगे। अच्छा, आप हिमाचल से हैं, यात्रा हिमाचल नहीं जा रही है, इसका मलाल है आपको? नहीं, हिमाचल में यात्रा एक दिन के लिए, शायद यात्रा का शेड्यूल आगे पीछे होगा। वो यात्रा हमारे जो पंजाब का एक एरिया इंदौर लगता है, इंदौरा, शायद इंदौरा को टच करते हुए जाएगी। अभी ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी से चर्चा करके इस यात्रा को एक दिन के लिए इंदौरा से शायद हम जो है कवर करेंगे। यात्रा लंबे समय से चल रही है, 107 दिन आज पूरे हो गए हैं, अब कल दिल्ली में जाएंगे, और अब सरकार कह रही है कि इस यात्रा को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो 3000 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं, मन में डर लगता है कि कुछ शंका है कि पता नहीं दिल्ली में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सरकार क्यों हमें रोक रही है? देखिए, विपक्ष का काम है रोकना, हमारा काम है बढ़ते कदम को और आगे बढ़ते हुए जाना और लोगों से मिलते हुए जाना। क्योंकि देखिए, कोविड पीरियड का हमें नहीं पता कि देखिए हम लोग इतने लोग साथ हैं, ऐसा कुछ अभी हमारे बीच किसी को ये अनुभव नहीं हुआ कि कोविड नाम की कोई चीज है। रोकने के लिए हर व्यक्ति कोशिश करेगा, लेकिन बढ़ते हुए कदम को कोई भी रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते कदम आपके इसी तरह लगातार चलते रहेंगे, लेकिन अभी जो 6 दिन की छुट्टी है, शायद इसमें आपको दोबारा से एनर्जी मिलेगी और आप फिर कश्मीर तक जाएंगे आगे। जी बिल्कुल, अभी हमारे को 24 टू 2 तक जो है वो हॉलीडे है, यात्रा का विराम है। वो यात्रा का विराम सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो हमारे कंटेनर है उसमें मेंटेनेंस होनी है, और जब जम्मू में यात्रा जानी है तो वो मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे बर्फीले इलाके भी होंगे, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे कंटेनर्स में तो उसको झेलना बहुत मुश्किल है। और दिल्ली ऐसा स्टेशन है जहां पे हम उनकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं, इसलिए इस यात्रा का विराम 24 से 2 तारीख तक का दिया है, जिसमें हम 5 महीने बाद अपने घर वालों से मिलेंगे और फिर दोबारा से इस यात्रा में खुशी खुशी अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे ज्योति खन्ना किस प्रकार से कह रही हैं कि इनको इस बात की खुशी है कि ये देश भर को जान पाई, कन्याकुमारी से चली और जब कश्मीर तक जाएंगी तो ये एक मिनी इंडिया इन्होंने अपने साथ देखा, जो इस तरह का एक्सपीरियंस इन्होंने अपने साथ शेयर किया। हाँ, साथ ही इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने की सरकार की एक चिट्ठी लिखी गई है उस पर भी कहीं ना कहीं खोल करके अपने विचार साझे किए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, फरीदाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।